नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम बेंगलुरु में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के बगैर इस्लामी ज़िंदगी का तसव्वुर नामुमकिन, शामिलत मौलाना सैयद शाह कासमी का बयान। कर्नाटक के दो अहम तरीन सियासी शख्सियात का आखिरी सफ़र, मरहूम जाफर शरीफ दफनाए गए। कन्नड़ा का मशहूर अदाकार और सियासी लीडर अमरीश का भी अंतिम संस्कार। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर से मुल्क तरक्की करने वाला नहीं, बसवराज राया रेड्डी का बयान। पेट के दर्द से परेशान होकर गई बीमार ने खुदकुशी कर ली। बागलकोटे मुल्क भर में बदनाम चोर पुलिस हिरासत में। जायदाद के झगड़े, बड़े भाई बाप और छोटे भाई का कुल्हाड़ी से कत्ल कर दिया गया। कर्नाटक में सरकारी उर्दू स्कूलों के साथ नाइंसाफी, अब तक निसाबी किताबें ना मिलने और मुस्लिम लीडरशिप की खामोशी पर उठ रहे हैं सवाल। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की अहमतरीन पेशकश। सलाम बेंगलुरु में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी कर्नाटक के मुख्तलिफ इलाकों की कुछ अहमतरीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नज़र करते हैं। पहली खबर बीदर से है। अल्लाह तबारक व तआला की हम पर बेशुमार नेमतें हैं। इन नेमतों को अगर कोई शुमार करना चाहे तो ज़िंदगियाँ तो ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन नेमतों को कोई गिन नहीं सकता। इनमें अज़ीमुश्शान नेमत दीन इस्लाम, कलिमा ईमान और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज़्ज़त की नेमत है। सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक मुसलमानों पर अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि इन्हीं में से एक रसूल उनमें भेजा जो उन्हें उनकी आयतें पढ़कर सुनाता है, उन्हें पाक करता है, उन्हें किताब और हिकमत सिखाता है। यकीनन ये सब खुली हुई गुमराही थे। हज़रत अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अइम्मा-उद-दीन, बुजुर्गान सलफ़ की यादगारों का जो असल मकसद है वो उसने हसना की इत्तिबा और नेकी और सदाकत के अमली नमूने की पैरवी, अमाल सालिहा की हकीकी अमली यादगार है। इसमें कोई शक नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के पाकीज़ा जज्बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा और उसवे हसना का जिक्र खैर एक मोमिन की ज़िंदगी के लिए सबसे कीमती मता और बेहतरीन शुगल है। मगर जब इसकी रोशनी में अपनी ज़िंदगी ढालना मकसूद हो, पूरी उम्मत हर वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की मोहताज है। इसके बगैर इस्लामी ज़िंदगी का तसव्वुर नामुमकिन है। गैरों की तरह वक्ती, मौसमी, रस्मी अक़ीदत के फूल, जलसे जुलूसों के ज़रिए निछावर करने का नाम इश्क़ रसूल नहीं। मज़कूरा ख़यालात का इजहार जामे मस्जिद दौलबंगड़ी बीदर में हज़ारों फ़र्जंदान तौहीद से खिताब करते हुए मौलाना सैयद शाह कासमी मद्दिज़िल्लहु ने बयान किया। मौलाना ने कहा कि अल्लाह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा हमेशा हमेशा के लिए बुलंद व बाला कर दिया है। नाज़रीन, अब एक अहम तरीन ख़बर कर्नाटक के बेंगलुरु शहर से है। एक अहम तरीन और खुसूसी ख़बर है जो दो लीडरान के वफ़ात पर लिखी गई है। रियासत कर्नाटक की सियासी तारीख में 25 नवंबर 2018 का बहुत अहम तरीन दिन होगा। कांग्रेस से ही ताल्लुक़ रखने वाले दो अहम तरीन लीडरान जो सीनियर लीडरान कहलाए जाते हैं और कांग्रेस के अहम ताकतवर लीडर माने जाते थे, दोनों ने एक ही दिन थोड़े बहुत घंटों के फ़र्क के साथ आखिरी सांस ली है। जनाब जाफ़र शरीफ साहब, इनकी नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद कादरिया में अदा की गई और बाद में खुदूसिया क़ब्रिस्तान में तदफीन अमल में आए। इनके आखिरी दीदार के लिए रियासत भर से अहम तरीन सियासी लीडरान आए और अपने तासुरात को पेश किया। कांग्रेस हाईकमांड ने भी जाफ़र शरीफ के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए उसे कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसानदेह करार दिया। कायद कहलाए जाने वाले जाफ़र शरीफ साहब के बराह रास्त हाईकमांड से ताल्लुकात थे। गुज़िश्ता 6 दहाइयों से सियासी मैदान में सरगर्म थे। कोल्स पार्क के करीब मौजूद उनकी रिहाइशगाह पर दीदार के लिए उमड़ आने वाले सियासी लीडरान समेत अवाम की तादाद उनकी मकबूलियत की गवाह थी। चित्रदुर्गा जिले से ताल्लुक़ रखने वाले जाफ़र शरीफ AICC सदर एस निजलंगप्पा के दौर से कौमी लीडरान के साथ अपनी शनाख्त बना रहे थे। जब कांग्रेस दो टुकड़ों में बटी तो तब इंदिरा गांधी के साथ हो गए और इस तरह नेहरू के घर तक भी उनकी रसाई होने लगी थी। कहा जाता है कि हाईकमांड से रास्त ताल्लुकात होने की वजह से देवराज अरस के ज़माने से सिद्धारामैया, जो साबिक़ वज़ीर आला, तक को सियासी मशवरे दिया करते थे। ये अपनी बातों को साफ तौर पर सामने रखने में मशहूर थे, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा उनके बयानात भी मुतनाज़ा बन जाते थे। कभी कभी बाबरी मस्जिद के सिलसिले में तो कभी खुद सियासी लीडरान के कामों को तनकीद का निशाना बनाते थे। वीरेंद्र पाटिल, एस बंगारप्पा, वीरप्पा मोइली, SM कृष्णा और सिद्धारामैया समेत किसी की भी हुकूमत में हो, उन्होंने उनके कामों में ऊंच नीच देखी तो उसको तनकीद का निशाना बनाया। डॉक्टर जी परमेश्वर ने उनकी मौत का खबर सुनकर कहा कि इंडियन रेलवे में अपनी वजारत के दौरान बहुत ही ज़्यादा तरक्याती काम करते हुए लोगों का सहारा बने और रियासत कर्नाटक को मुख्तलिफ नए मनसूबों के तहत रेलों की आमदोरफ्त की वजह भी बने। दिनेश गुंडूराव, जो कि KPCC सदर हैं, उन्होंने कहा कि कौमी सतह पर एक बेहतरीन सेकुलर लीडर को कांग्रेस पार्टी ने खो दिया है।
केपीसीसी के सेक्रेटरी ईश्वर खंडरे ने कहा कि अम्बरीश की मौत की खबर सुनकर अभी इस सदमे से बाहर भी नहीं आए थे कि इस अफसोसनाक खबर ने और भी ज्यादा सदमे में डाल दिया और ये दिन कांग्रेस के लिए ना भुलाया जाने वाला दिन है। जाफर शरीफ साहब की उम्र 85 साल की थी। उनको सांस लेने में तकलीफ थी। जुमा की नमाज की तैयारी के दौरान अचानक सांस में तकलीफ नजर आई तो फोर्टिस अस्पताल में भर्ती किया गया, मगर इतवार की दोपहर उन्होंने आखिरी सांस ली। उनका ताल्लुक चित्रदुर्गा के चिल्लाकेरी से है। बेंगलुरु में सियासी जिंदगी शुरू की। 8 बार लोकसभा रुकन रहे, फिर महकमे रेलवे के वजीर भी। इनको 4 बच्चे थे। इसमें से 1999 में बड़े बेटे का इंतकाल हुआ तो साल 2008 में बीवी का भी इंतकाल हुआ। उसके एक ही साल बाद एक और बेटे का भी इंतकाल हो गया। अपने पोते रहमान शरीफ को सियासत में जगह बनाने के लिए बहुत कोशिशें की। हेब्बाड़ हल्के से कांग्रेस की सीट से जिताने की कोशिश की, मगर वो हार गए। दीगर सियासी पार्टी के लीडरान से जाफर शरीफ के अच्छे ताल्लुकात थे, जिसमें एचडी देवेगौड़ा, मायावती, फारूक अब्दुल्ला, चंद्रबाबू नायडू समेत कई अहम लीडरान शामिल हैं। साल 2014 में कांग्रेस से मैसूर लोकसभा हल्के के लिए जेडीएस सदर यश विश्वनाथ ने उम्मीदवार बने तो खुद विश्वनाथ के बयान के मुताबिक जाफर शरीफ ने वो सीट उनके लिए खाली कर दी थी और इंतखाबात में आखिरी वक्त में हिस्सा नहीं लिया। वो सिर्फ मुस्लिम समाज में ही नहीं, गैर मुस्लिमों में भी बहुत मशहूर लीडर थे, जिसमें बिलखुसूस बेंगलुरु, देही, कोलार, रामनगर, मैसूर, चित्रदुर्गा के अजला में वो बहुत ज्यादा मशहूर थे। दूसरी जो सियासी और कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की बहुत ही बड़ी हस्ती मानी जाती थी, जो कि मंड्या द गंडू के नाम से ही कर्नाटक में मशहूर थे, अम्बरीश, वो भी कल आखिरी सांस ले चुके हैं। फिल्म इंडस्ट्री समेत पूरा सियासी कायदीन ने उनकी देहांत पर अफसोस का इजहार किया है। पूरी रियासत में उनकी मौत पर सोग मनाया जा रहा है। वो सियासी कम और अदाकारी की वजह से ज्यादा पहचाने जाते थे। कन्नड़ा, तेलुगु और तमिल फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े अदाकारों ने अम्बरीश के देहांत की वजह से आंसू बहाए हैं। कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री में एक छोटे से रोल के जरिए कदम रखने वाले अगले दिनों में बहुत ही बड़े अदाकार बनकर निकले और फिर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करके रुकने असेंबली में मरकजी वजीर की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दी। इनका अंतिम संस्कार पूरे सरकारी एजाज के साथ आज कंठीरवा स्टेडियम बेंगलुरु में किया गया। इस मौके पर लाखों लोग उनके आखिरी दीदार के लिए उमड़ पड़े और तमाम सियासी लीडर और कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अफराद मौजूद थे। अब खबर कोप्पड़ा से। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर से देश तरक्की करने वाला नहीं, बल्कि तालीमी इदारे तामीर करने से देश तरक्की करने वाला है। इन बातों का इजहार साबिक वजीर बसवराया रेड्डी ने किया है। वो शहर के कांग्रेस कारकुनान के एक इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मंदिर, मस्जिद या चर्च की तामीर करना पार्टी का काम नहीं, मुल्क को बनाने का काम सरकार का होना चाहिए। इसके बावजूद राम मंदिर की तामीर के लिए सियासी पार्टी का हिस्सा लेना अफसोसनाक बात है। धर्म के नाम पर सियासत जो हो रही है वो बदकिस्मती है। इस तरह की सियासत से मुल्क के जो मुस्तकबिल में हालात बनेंगे वो बहुत ही दुखित कार्य होंगे। बीजेपी का अधिकार में आना भी गलत तरीके से है। मोदी के आने के बाद मुल्क में किसी भी तरह के तरक्याती काम नहीं हुए। इस तरह का भाषण देकर वो बीजेपी को तनकीद का निशाना बना रहे थे। अब खबर कोलार से। पेट के दर्द से परेशान होकर एक बीमार की जानिब से अस्पताल में ही फांसी लेकर खुदकुशी कर लिए जाने की अफसोसनाक खबर मौसूल हुई है। महलूक की शनाख्त चिन्नापुर देहात की मुकीम मंजुनाथ 38 की हैसियत से कर ली गई। मंजुनाथ गुज़श्ता कई दिनों से कैंसर की बीमारी की वजह से अस्पताल में जेर इलाज थे। आरएल जालप्पा अस्पताल में जेर इलाज ये मरीज पेट की दर्द की शिद्दत से परेशान होकर बाथरूम में गैस पाइप का इस्तेमाल करते हुए खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब खबर बागलकोटे से। बैन रियासती बदनाम एक डकैत को इलकल पुलिस अफसरान गिरफ्तार करने में कामयाब हो गए हैं और उसके पास मौजूद लाखों रुपए मालियत के जेवरात को भी जब्त कर लिया गया है। मुलजिम की शनाख्त महाराष्ट्र के मीरज जिले के बेलंकी देहात की मुकीम लेलम्मा उर्फ शीनू की हैसियत से कर ली गई है। ये महाराष्ट्र और कर्नाटक रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में चोरी की वारदात अंजाम दिया करता था। इसके खिलाफ जुमला 53 मामले दर्ज हुए हैं। आईडी कार्ड बदलकर जाली शनाख्त कार्ड बनाकर मुख्तलिफ इलाकों में चोरी करना ही इसका मशगला था। पुलिस इसके पास मौजूद नकदी, जेवरात वगैरह जब्त करने के बाद मजीद तफ्तीश कर रही है। अब खबर हावेरी से। कुल्हाड़ी से मारकर बाप और छोटे भाई को कत्ल कर देने की वारदात पेश आई है। इत्तलात के मुताबिक वारदात जिले के हांगल तालुके के गुड्डा मुथाली देहात में पेश आई है। महलूकिन की शनाख्त महांतेश कुरुबरा 40 और उसका लड़का चंद्रू करुबरा के हैसियत से कर ली गई है। जायदाद को लेकर महांतेश और उसके भाई के दरमियान झगड़ा हुआ करता था और कल भी इसी तरह झगड़ा शुरू हुआ तो कातिल जो इस वक्त फरार है उसने महांतेश और उसके बेटे चंद्रू पर तेजधार कुल्हाड़ी से हमला कर दिया जो दम तोड़ चुके हैं। बचाने आए महांतेश की बीवी इस वक्त सख्त जख्मी है जिसको हुबली के किम्स अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हावेरी एसपी के
परशुराम जिला अस्पताल पहुंचकर तफसीलात इकट्ठा कर रहे हैं। मामला दर्ज है और फरार मुलजिम को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया गया है। अब खबर कर्नाटक से। कर्नाटक में तालीमी साल शुरू हुए 6 माह का अरसा गुजर चुका है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब तक उर्दू स्कूलों में मुकम्मल तौर पर निसाबी किताबें फराहम नहीं की गई हैं। उर्दू स्कूलों के साथ हो रही नाइंसाफी पर मुस्लिम लीडरों की खामोशी तशवीश का सबब बनी हुई है। रियासत कर्नाटक में सरकारी उर्दू स्कूल वैसे तो कई मसाइल से दो चार हैं, लेकिन फिलवक्त अहम मसला निसाबी किताबों का है। जून से ही तालीमी साल का आगाज हुआ है, नवंबर का महीना खत्म हो रहा है, लेकिन अब तक कई उर्दू स्कूलों में मुकम्मल तौर पर निसाबी किताबें फराहम नहीं की गई हैं। कर्नाटक में सरकारी उर्दू स्कूलों के साथ नाइंसाफी, अब तक निसाबी किताबें ना मिलने और मुस्लिम लीडरशिप की खामोशी पर उठ रहे सवाल उठाए जा रहे हैं। बेंगलुरु के शिवाजी नगर की उर्दू स्कूल में महकमे तालीम से कई किताबें आने बाकी हैं, लिहाजा यहाँ के टीचर गुज़िश्ता साल की तलबा से किताबें लेकर मौजूदा तलबा को पढ़ा रहे हैं। उर्दू टीचर काउंसिल के सदर फैजुल्ला बेग जुनैदी ने कहा है कि इस सिलसिले में महकमे तालीम और अक़लियती महकमे से शिकायत की गई है, लेकिन सरकारी अफसर एक दूसरे पर जिम्मेदारी को मुंतकिल करते आ रहे हैं। इस मसले को एक न्यूज़ चैनल ने महकमे तालीम के सामने रखा। उर्दू और दीगर अक़लियती लिसानी स्कूलों की डायरेक्टर ज़ोहरा जबीन कहती हैं कि असम्बली इंतखाबात की वजह से निसाबी किताबों की प्रिंटिंग में ताख़ीर हुई है। गुज़िश्ता साल असातिज़ा को पुरानी किताबें इकट्ठा करने के लिए कहा गया था। अब तमाम अज़ला को निसाबी किताबें रवाना की गई हैं, सिर्फ चंद किताबें बच्चों तक नहीं पहुँच सकी हैं। ज़ोहरा जबीन ने कहा कि अगर BEO से गलती हुई है तो कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक में दिन ब दिन उर्दू स्कूलों की हालत खस्ता हो रही है। असातिज़ा और बुनियादी सहूलियात की कमी की वजह से मेयारी तालीम मुतासिर हो रहा है। एक जानिब हुकूमत की लापरवाही है तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीडरों की खामोशी तशवीश का सबब बनी हुई है। अजीज, सलाम बेंगलुरु में आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर आपसे सलाम बेंगलुरु में कुछ अहम तरीन खबरों के साथ मुलाकात होगी। हमें यहाँ पर इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Mm-hmm.